यीशु बच्चों। तो सब अच्छे हैं? आप सब मम्मी पापा की बातें मानते हैं? तो अगर आप अपने मम्मी पापा की, अपने दादा दादी की, या अपने नाना नानी, या अपने बड़ों की बातें, या अपने टीचरों की बातें मानते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर की इच्छाओं की पालना करते हैं। मतलब ईश्वर जो चाहता है वो आप करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से अपनी कक्षा शुरू करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हे प्रभु यीशु, आपने हमें पड़ोसियों से प्यार करना सिखाया। हम भी अपने पड़ोसियों को उनकी ज़रूरतों में उनकी सहायता कर सकें, ऐसी कृपा और वरदान हमें प्रदान कीजिए। आमीन। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों में, प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों में पाठ पढ़ा था। उसका अभ्यास हमें करना था, तो आपने कर लिया होगा, आशा है सबने किया होगा। हो सकता कुछ लोग अपने एग्ज़ाम में बिज़ी होंगे, है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनने नहीं किया है वो साथ में मेरे कर लेंगे। ठीक है, तो अभ्यास क्या था? सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो सही या गलत का चिन्ह लगाइए। मैं गृह कार्य करने में मदद करूंगा। क्या लिखा है आपने? सही है ना, आपको दूसरे की मदद करनी है तो सही लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा है मैं मिल बांट कर भोजन करूंगा। मिल बांट के भोजन करना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर आपने सही लिखा है तो वेरी गुड। फिर तीसरा है अपनी गेंद से मैं अकेला ही खेलूंगा। आप अकेले ही खेलते हो तो गलत है ना, तो आपको क्या करना है? मिल के खेलना है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अकेला ही खेलूंगा, इसका मतलब ये गलत वाक्य है, तो आपको इसके ऊपर गलत का निशान लगाना है। मैं अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करूंगा। ये करना चाहिए हमको, तो यदि हम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो ये वाक्य सही है। ठीक है, मैं अपना बिस्कुट अकेले ही खाऊंगा। अकेले खाना चाहिए, मिल बांट के, पहले भी अपन ने देख लिया, मिल बांट के खाना चाहिए, चाहे बिस्किट का पैकेट हो या कुछ भी हो, पहले भी पाठों में हमने सुन चुके हैं, है ना। तो कैसे खाना है? अकेले खाना है? नहीं, यानी ये वाक्य गलत है। फिर लिखा है मैं अपनी छोटी बहनों को नहीं खिलाऊंगा। आपको क्या करना है? छोटी बहनों को साथ में खिलाना है, या भाई है उसको खिलाना है, साथ में मिल के खेलना है। तो इसलिए ये इसमें लिखा हुआ है मैं अपनी छोटी बहनों को नहीं खिलाऊंगा, इसका मतलब ये गलत लिखा है। ठीक है, तो आपने ये अभ्यास कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लेंगे। और भले समारी का दृष्टांत जो है वो भी आपको थोड़ा तो याद करके रखना है कि वो किस प्रकार भला समारी था और उसने क्या किया, तो वो आपको याद रखना है। मैंने 2 बार आपको उसको थोड़े थोड़े से मैं बताया हुआ, तो आपको वो याद रखना है कि भला समारी का दृष्टांत में प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए आज हम अपनी पुस्तक विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला का पाठ 11 परमेश्वर मुझसे बात करता है। क्या है? परमेश्वर मुझसे, है ना, परमेश्वर आपसे या मुझसे बातें करता है। पाठ का नाम है परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो आप बोलोगे कहाँ बात करता है? मैंने तो नहीं देखा, कभी मेरे से नहीं बात किया, है ना, ऐसे ही। तो किस प्रकार परमेश्वर हमसे बात करता है वो हमें देखना है कि किस प्रकार परमेश्वर हमसे बातें करता है। कई तरीके से बातें करता है। हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बहन, हमारे टीचर, हमारे पल्ली पुरोहित, या हमारे यहाँ की धर्म बहनें सिस्टर्स जो हैं, या फिर और भी कई लोग हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी हो, या फिर आपके चाचा हो या चाची हो, या जो भी है आपके नज़दीक में आते हैं, उनके द्वारा प्रभु ईश्वर जो है हमसे बातें करता है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को हम देखेंगे। तो चित्रों में सबसे पहले दिया हुआ है 2 बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी दादी या नानी है ना, तो वो उनसे बातें कर रही है। तो आप बोलेंगे तो दादी बात कर रही है या नानी बात कर रही है, तो परमेश्वर कहाँ बात कर रहा है? लेकिन
परमेश्वर हमसे सीधे सीधे बात नहीं करता है, किसी के द्वारा। मतलब यदि आपको कोई अच्छी बातें बता रहा है या किसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर की तरफ से भेजा गया है ताकि आपको सही सलाह दे सके। तो बड़े लोग आपको सही सलाह देते हैं, इसका मतलब ईश्वर या परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं, दो बच्चे ऐसे बैठ के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसका मतलब पुस्तकों के द्वारा, है ना। जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें अच्छी अच्छी बातें रहती हैं कि हमको किस तरीके से जीवन जीना है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु यीशु भी तो हमको यही बताना चाहते हैं ना कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना चाहिए। तो पुस्तकों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। फिर उसके बाद में तीसरे चित्र में है कि एक शिक्षिका या टीचर पढ़ा रही है बच्चों को। तो जब टीचर पढ़ाती है तो आपको क्या बताती है? अच्छी बातें बताती है, कुछ कुछ सिखाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है ना। आपको कैसे रहना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, किस समय पे काम करना चाहिए, ये सब हमको बताती है कि नहीं ये होमवर्क करना है तो आज करना है तो आज ही करना है ना। बोलते हैं ना टीचर कि आज करना है ये होमवर्क या कल करके लेके आना है। तो ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ईश्वर भी तो हमको यही चाहता है कि हम समय पे सही ढंग से हर चीज़ जो ईश्वर ने दी है उसका सही उपयोग कर सके। तो ये सब कौन सिखाता है हमें? अध्यापिका या बड़े लोग सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद पुरोहित दिख रहे हैं, पुरोहित बच्चों के साथ में बातें कर रहा है। तो पुरोहित क्या बातें कर रहे हैं? ईश्वर के बारे में बता रहा होगा कि परमेश्वर से के पास हम कैसे नज़दीक आ सकते हैं, किस प्रकार से हमको रहना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार हमें ग्रहण करने चाहिए, ये सब हमें पुरोहित के द्वारा मिल रहा है। तो पुरोहित भी ईश्वर हमको पुरोहित के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद नीचे के चित्र में हम देख रहे हैं कि एक धर्म बहन यानी सिस्टर शायद कैटेकिज्म क्लास ले रही है, क्योंकि एक जैसे कपड़े पहने, इसका मतलब कक्षा में हैं बच्चे, है ना, क्लास में हैं। तो इसका मतलब कैटेकिज्म पढ़ा रही हैं धर्म बहन जो है, वो पढ़ा रही है, धर्म प्रशिक्षण दे रही है। तो उनके द्वारा भी कई अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं। तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार जीवन रहना है, आपको क्या करना चाहिए और ईश्वर से कैसे नज़दीक आना चाहिए, इन सब बारे में हमको धर्म बहनों या धर्म प्रशिक्षक जो हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार धर्म बहनों के द्वारा भी या धर्म प्रशिक्षकों के द्वारा भी हम ईश्वर से बातें करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं, वो कौन सी है मालूम है आपको? पवित्र बाइबल। आपने पवित्र बाइबल देखी है? कई बार मैंने आपको बताई ये पवित्र बाइबल से ये वचन है, प्रभु यीशु ऐसा कह रहे हैं या ईश्वर हमसे ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पवित्र बाइबल के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पहले लोगों ने किया है और जिन्होंने गलत काम किए उसका दंड भी मिलता है, या जिन्होंने अच्छा किया उनको और अच्छा मिला। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं जो हमें बताती हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है। तो परमेश्वर पवित्र बाइबल के द्वारा, सबसे ज़्यादा पवित्र बाइबल के द्वारा हमसे बातें करते हैं। तो इन चित्रों में आपने देख लिया कि किस प्रकार किन किन लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। ये चित्र में हो सकता कुछ ही लोग दिए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। बातें करना यानी उनके अनुसार चलना, उनकी बातें सुनना, वो क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं, वो सब हम पवित्र बाइबल या बड़ों से या पुरोहितों से या अपनी शिक्षिका से या अपने सर से या जो भी है आपके नज़दीक वाले अड़ोसी या पड़ोसी जो भी हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ बातें सीखते हैं और वो हमें किस प्रकार से ईश्वर जो चाहता है उसके बारे में हमें बताते हैं पुस्तकों के द्वारा। तो ये पुस्तकें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो आप अगर अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपसे उसके द्वारा आपसे बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पुस्तकें पढ़ने के द्वारा ईश्वर बात कर रहा है। आप कोई सी भी गलत, गंदी, बेकार पुस्तक पढ़ो,
है ना। तो आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसमें अच्छी कहानियाँ हों या अच्छी बातें बताई गई हो जो हमको ईश्वर के नज़दीक लाने में मदद करती हैं या दूसरों को मदद करने में सहायक होती हैं या अपने पड़ोसियों से प्यार करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार की जो भी पुस्तकें हैं या फिर जो भी लोग हमें बताते हैं वो हमें सुनना है या ध्यान से उनसे बातें करनी है, ताकि हमें ये लगे कि हम ईश्वर जो हमसे चाहता है वो हम कर रहे हैं और हम जो चाहते हैं वो ईश्वर सुन रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किन बातों पे ध्यान करना है, ईश्वर से किस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। तो विशेषकर पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा ईश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो हमें उन वचनों को पढ़ना है, उनके अनुसार अपना जीवन जीना है, ताकि हम ईश्वर के और नज़दीक आ सकें।